एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। टूनी चिड़िया हमेशा दूसरों चिड़ियों की मदद करती थी, इसलिए टूनी चिड़िया से सभी पक्षी प्यार करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है और टूनी चिड़िया जाते जाते टूनी चिड़िया को एक बर्गर का ठेला देखने को मिलता है। टूनी चिड़िया उस मालिक के पास आती है और बोलती है, अरे अरे ईगल सेठ, क्या आपके यहाँ कोई काम है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप मुझे कोई काम को दे दे। मुझे काम की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप हमें बताएं। अरे अरे टूनी बहन, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। खुद मेरा धंधा ठप चल रहा है। कोई भी पक्षी अभी मेरे यहाँ से कोई भी बर्गर नहीं खरीद रहा है और मेरा बहुत ही ज्यादा घाटा भी हो चुका है। मैं तुमको अपने दुकान पर काम पे नहीं रख सकता हूँ। टूनी बहन, तुम आगे जाओ, तुमको कोई ना कोई पक्षी काम जरूर दे देगा। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया फिर से हवा में उड़कर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया को एक कालू सेठ मिलता है। टूनी चिड़िया कालू सेठ के पास जाती है और कालू सेठ से बोलती है, अरे अरे कालू भैया, क्या आपके पास कोई काम है? आपके इतने बड़े बैगन के खेतों में अगर कोई काम है तो आप हमें बताएं। हमें काम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कालू भैया, कोई काम है तो आप हमें बताएं। अरे अरे टूनी बहन, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मैं कल इस बैगन की खेती को बेच देने वाला हूँ और कल के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुमको कोई काम नहीं दे पाऊंगा। टूनी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। तुम आगे जाओ, तुमको कोई ना कोई आगे काम जरूर मिल जाएगा। तुम यहाँ से जाओ। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उल्लू सेठ के पास आ जाती है और उल्लू सेठ से बोलती है, अरे अरे उल्लू भैया, क्या आपके पास कोई काम है? आपका इतना बड़ा आम का बागान है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे दे दे, जिससे मैं अपने घरों का खर्ची चला पाऊंगी। अगर आपके पास काम है तो आप हमें काम जरूर दे। अरे अरे टूनी बहन, हमारे इस आम के बगीचे में कोई काम नहीं है। खुद मैं 4 लेबर को खटवाता हूँ। 4 लेबर ऑलरेडी मेरे पास है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम आगे जाओ, तुमको आगे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। टूनी बहन, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुमको काम नहीं दे पाया। तुम आगे जाओ, तुमको जरूर आगे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। टूनी बहन, ठीक है उल्लू भैया, मैं जो कि अब यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको कोई काम पड़े तो आप जरूर हमें बताइएगा। मैं आगे जा रही हूँ और काम की तलाश कर रही हूँ। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और आगे के लिए रवाना हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि एक पक्षी जो कि घायल होता है। टूनी चिड़िया उस पर पानी डालकर उसको ठीक कर देती है और बोलती है, अरे अरे बाबा जी, आपको क्या हुआ है? आप हमें बताएं, आखिर आप कैसे बेहोश हो गए? अरे अरे टूनी, मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और रास्ते से गुजर रहा था और मेरे पैर जो कि पत्थर में टकरा गए थे, जिससे मुझे काफी भारी चोट आ गई थी और मैं बेहोश हो गया था। अरे अरे बाबा जी, जरा ठीक से चलिए, नहीं तो आप गिरते ही रहेंगे। अरे अरे टूनी, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर एक जादुई बर्गर का घर बन जाएगा और उस घर से तुम जो भी मांगोगी वह घर तुम्हारा इच्छा को पूरा करेगा। टूनी चिड़िया जैसे घर आती है तो और देखती है कि उसका बर्गर का घर एक जादुई बर्गर का घर बन जाता है। टूनी चिड़िया उस घर से अंगूर मांगती है, तभी वह घर टूनी चिड़िया को अंगूर भी दे देता है और टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई तो आप इस स्टोरी को तुरंत लाइक कर दीजिए और अगला एपिसोड को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।